मुझे जो आज का विषय दिया गया है वह विषय है कि हम अपनी गौ माताओं को एलोपैथी चिकित्सा से कैसे बाहर निकालें। इस पर मैं कुछ बात करूं उससे पहले यह समझना जरूरी है कि एलोपैथी चिकित्सा से बाहर क्यों निकालें। पिछले 14 वर्षों का मेरा अनुभव कहता है और कुछ आंकड़े भी हमने इकट्ठे किए हैं। हमारे साथ बहुत सारे वेटनरी के डॉक्टर हैं, हमारे साथी, जिनसे 7-8 वर्षों से मेरा बहुत नजदीकी का ताल्लुकात है। उनसे मैं विषयों को समझता हूं, औषधियों के बारे में पूछता हूं। ये सब निचोड़ अगर एक जगह में इकट्ठा करता हूं तब जो मुझे चीज समझ में आती है कि मनुष्यों के लिए जितने भी एंटीबायोटिक आज प्रयोग में आ रहे हैं हमारे देश में, एक समय के बाद वह एक्सपायर हो जाता है। और ड्रग्स कंपनियां इतनी बदमाश हैं कि उस एक्सपायर्ड ड्रग्स को चूरन बनाकर सारा का सारा वेटनरी में सप्लाई करते हैं। देखो, यह सत्य है। आप चाहो अपने स्तर पर इसकी जांच कर लो। 80% गौ माताओं की मृत्यु होती है इन्हीं दवाओं के सेवन से। हमारी कोई गैया अगर बीमार पड़ जाए, अगर आप उसे वेटनरी के माध्यम से चिकित्सा करा रहे हो, 80% मरने की संभावना बनी रहती है। छोड़ दो, बच भी सकती है। इस जगत में जितने भी जीव जंतु हैं, सबका शरीर प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि अगर हम इस शरीर और उनकी क्रियाओं को नैसर्गिक रूप से छोड़ दें तब यह शरीर संतुलन को पुनः लाता है, यानी खुद रिपेयर कर लेता है। बेस्ट क्वालिटी सेल्फ रिपेयरिंग मशीन अगर है तो हमारा शरीर, गैया का शरीर और दूसरे सारे जीवों का शरीर। लेकिन जब हमारा शरीर असंतुलित होता है, इसमें जब कुछ बिगड़ता है, तब हम अपनी करप्ट बुद्धि को डालते हैं और रिपेयरिंग की प्रक्रिया को रोकते हैं, जिसके कारण शरीर में बड़ी समस्या खड़ी होती है और फिर कोलैप्स होने की स्थिति आती है। आप कुछ ना करो, बहुत ही अच्छा, लेकिन कुछ करो और गलत करो, बहुत ही खतरनाक है। गाय ही नहीं, जितने भी पालतू जीव हैं जिनकी चिकित्सा की जरूरत हमें पड़ती है, अगर उनको हम छोड़ दें, मरने की बहुत कम संभावना होती है। और एलोपैथी से चिकित्सा करा लो, 80% संभावना अधिक बढ़ती है। ये 14 वर्षों का हमारा गणित है जो हमने रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं। किसी गौ माता को एलोपैथी से चिकित्सा कराई, उसका जो रिपोर्ट हमने तैयार किया है उसमें यही चीजें निकली है। गौ माताएं बीमार पड़ी है, छोड़ दिया उनको भरोसे, उन्होंने अपना शरीर खुद रिपेयर कर लिया। तो ऐसी विकट स्थिति हमारे देश में है। वेटनरी की स्थिति इतनी खराब है, आप पूछो मत। किसी भी राज्य के किसी भी पशु चिकित्सालय में चल जाओ, बहुत कम संभावना है कि वहां पशु चिकित्सक मिले। घंटा 2 घंटा के लिए आते हैं, हमारे टैक्स से 60,000 रुपए का वेतन लेकर जाते हैं, घंटा और 2 घंटा की सर्विस के लिए। पीछे का सारा सर्विस काम उनके पीछे के स्टाफ देखते हैं, जिनको शायद औषध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती है। और सरकारें हमारी इतनी निकम्मी है कि इन पर कोई लगाम नहीं लगाता। मैं तो निवेदन करता हूं देश के सरकारों से
कि आप पूरे देश में वेटनरी पर जितना पैसा खर्च कर रहे हो, सारा वेटनरी सिस्टम बंद करो और जितना पैसा वेटनरी सिस्टम के बजट के लिए है, गौपालकों को बांट दो। हमारे भारत की गायों का कल्याण हो जाएगा, उतने पैसे से ही कल्याण हो जाएगा। ये लूट बंद कराओ। अब इसकी जरूरत नहीं है, सुधारना है तो एक भी एक्सपायरी दवाई वेटनरी सिस्टम में नहीं चलना चाहिए। हमारे देश में हमारी गौ माताएं, उनका स्थान बहुत ऊंचा रहा है, जितना ऊंचा मेरे जीवन में, आपके जीवन में और भारतवासियों के जीवन में हमारी अपनी मां का रहा है, उससे कहीं ऊंचा गौ माता का स्थान रहा है। जब हम कोई एक्सपायर दवाई हम अपनी मां के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते, फिर गौ मां के लिए क्यों लाए? तो ये जो मुश्किल है पूरे वेटनरी सिस्टम का, और एक दो उदाहरण भी आपको मैं बताता हूं। एक बार हमारे यहां एक गौ माता बीमार पड़ गई, उसकी आयु 2.5 से 3 साल थी। ये काफी पहले की बात है, ये 2003 और 4 की बात है, जब मैं ज्यादा वेटनरी को नहीं समझता था, वेटनरी का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था। बीमार पड़ गई और मैं अपने जिला के लगभग सभी वेटनरी डॉक्टरों से निवेदन किया कि मुझे अपनी इस गाय को बचाना है, आप कुछ करो। छोटे डॉक्टर से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर, उससे बड़ा डॉक्टर और डिप्टी डायरेक्टर तक जब मैं पहुंच गया इस बात को लेकर के, पता है क्या जवाब मिलता है? 1000-2000 की गाय के लिए आप इतना क्यों परेशान हैं? ये जवाब था उनको, जिनको हमारे टैक्सेशन के 1 लाख रुपया प्रति माह वेतन मिलता है उस काम के लिए। इससे खराब स्थिति शायद ही किसी जीव की इस देश में होगी। पूरा भारत का वेटनरी सिस्टम चल रहा है इसलिए नहीं कि हमारी गायें स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, केवल इसलिए चल रहा है कि हेल्दी गाय का मांस इस देश में बिके। आप किसी भी वेटनरी डॉक्टर, ये डिप्टी डायरेक्टर से बात कर लो, हमारे देश की गायें निरोगी रहे उनका लक्ष्य नहीं होता, निरोगी गाय का मांस इस देश में बिके ये उनका लक्ष्य होता है, और ये लक्ष्य हमारी सरकारें तय करके देती है। चाहे किसी भी पार्टी का सरकार आ जाए, आज तक लक्ष्य नहीं बदला, अभी इस क्षण तक लक्ष्य नहीं बदला है। वेटनरी का यही लक्ष्य है। वेटनरी पर किया गया खर्च सारा लूट मानता हूं मैं, सारा लूट है। इससे गौ माता का थोड़ा भी कल्याण नहीं हो रहा है। तो ये जो दर्द मैंने महसूस किया 2004 से लेके और 7-8 तक, मैं बहुत परेशान रहा कि गायें हमारे पास बीमार पड़ती है, क्यों बीमार पड़ती है, इसे भी समझना है, क्यों बीमार पड़ती है। बीमार पड़ गई तब क्या करना, क्या वेटनरी समाधान है? तो इस पर जब मैंने राजीव भाई से बहुत गहरी से सीरियसली उनसे चर्चा किया कि देखो भैया, इस पर आप कुछ समय निकाल करके काम करो या मार्गदर्शन करो, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये स्थिति बनती है। मैं तो डिप्टी डायरेक्टर तक जाकर के बात कर लिया उनसे, एक ही जवाब मिलता है, 2-4 हजार की गाय के लिए क्यों परेशान हो आप, होने दो क्लैप्स, दूसरा ले लेना। तब उन्होंने कहा रास्ता है। मैंने कहा मुझे सिखाओ, बताओ आप क्या रास्ता है। उन्होंने कहा होम्योपैथी रास्ता है, इसमें से सब कुछ होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आज तक मैंने होम्योपैथी को समझा था कि ये तो मनुष्य के लिए दी जाने वाली दवाई है। उन्होंने कहा नहीं, गाय का शरीर और हमारा शरीर बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। दोनों के शरीर का जो आंतरिक संरचना है बहुत हद तक मिलता जुलता है, क्रियाएं भी मिलती है। आप इसमें प्रयोग कीजिए और इसमें सफलता मिलेगी। फिर उन्होंने मार्गदर्शन करना शुरू किया। 2008 से उन्होंने मुझे मार्गदर्शन करना शुरू किया। 2 साल तक उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, इन बीमारियों में ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, फोन पर, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी वहां प्रवास के दौरान। और मैंने देखा है, अनुभव मैं कर रहा हूं पिछले 7-8 वर्षों से
कि लगभग 99%, 98-99% जो बीमारियां हैं होम्योपैथी की दवा से ठीक होता है और सफल होता है। बहुत कम संभावना होती है गाय के कोलैप्स करने की। और कभी भी हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी की दवा का कभी भी दुष्परिणाम जिस प्रकार से हमारे शरीर पर नहीं होता, गैया के शरीर पर भी नहीं होता। वेटनरी में जितनी क्रूरता की जाती है गाय के साथ उनकी चिकित्सा के दौरान, ऐसी क्रूरता भी नहीं होती। जैसे एलोपैथी सिस्टम में, वेटनरी सिस्टम में उनके पास एक इक्विपमेंट्स होता है कि जैसे गाय का पेट में अगर वायु भर गया, वात का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया, घुटन आ रही है, गाय सांस नहीं ले पा रही है, तब वो क्या करते हैं, उनके पास लगभग 1.5 फीट का इंजेक्शन होता है और वो होता है 4 से 6 mm डाया का, और पेट में सीधे घुसाकर, पेट फाड़ के घुसा करके उसमें से वायु रिलीज करते हैं। समझो हमारे पेट में अगर वायु भर जाए और कोई सिरिंज से फाड़ करके वायु को निकाले, मैं तो समझता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन यह धड़ल्ले से हमारे देश के वेटनरी सिस्टम में चलता है, क्योंकि गाय अपनी वेदना को हमारी भाषा में प्रकट नहीं कर सकती। इसको सोचने का भी ज्ञान उस वेटनरी के पास नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति कभी हो जाए, होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी दवा है। मैं तो कहूंगा कि आपके पास अगर कलम कागज है तो कुछ आप नोट भी कर लें। जहां पर वेटनरी में पेट फाड़ने की जरूरत पड़ती है, वहां पर होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी दवा है, कार्बो वेजिटेबल, 1000 पोटेंसी। गाय जब व्यस्क हो जाती है तब वेटनरी में जितनी भी दवाइयां हैं सभी आप 1000 पोटेंसी की दीजिए। कार्बोवेज वेजिटेबल 1000 पोटेंसी की 7 बूंद। अगर गाय व्यस्क है तो 7 बूंद, अगर छोटी बछड़ी है 2.5 साल से कम की है तब 5 बूंद, और 1 साल के अंदर की है तो 3 बूंद। 1 कप पानी में डालिए और उसको पिला दीजिए। जो पेट फुला हुआ है, गैस भरा हुआ है, रिलीज होता है। ना हो आधे घंटे के बाद आप दूसरा डोज दे सकते हैं। थोड़ा बच जाए तीसरा डोज भी आप दे सकते हैं। चौथे डोज की कभी जरूरत नहीं पड़ती, कभी जरूरत नहीं पड़ती। कितना सरल है और वहां कितना कॉम्प्लिकेशन है। और कभी भी आप वेटनरी डॉक्टर को बुला लो, अगर वो निजी चिकित्सा देने वाला है 500,000 रुपए से कम नहीं लेगा। सरकारी डॉक्टर है तब भी यातायात खर्च के लिए 200-400 रुपए ऐंठ लेगा। और मुश्किल से मैं समझता हूं कि 7 से 10 बूंद कार्बोवेज की कीमत 1 रुपया भी नहीं होगी। 1 रुपया भी नहीं होगी। इतनी सरल चिकित्सा है। तो हमने निवेदन किया है अपने आयोजक भाइयों से कि यहां पर गाय के लिए जो कुछ भी इमरजेंसी दवाइयां होम्योपैथी में जरूरत पड़ती है उसका एक मिनी किट्स यहां पर रखें, वो रखी हुई है। आप चाहें तो अपनी गौशाला के लिए, अपने गाय के लिए ले जा सकते हैं। उस पर नाम लिखा हुआ है, छोटा पैक है, आप नाम पढ़ के बड़ा पैक बाद में ले लेना। छोटा पैक ले जाइए और इस पर काम शुरू कीजिए। मुश्किल से 12-13 ऐसी औषधियां हैं जिससे लगभग गाय के शरीर की 80% चिकित्सा होती है। 20% चिकित्सा नहीं हो पाती है, वो केवल दुर्घटना वाला क्षेत्र है। दुर्घटना हो गया तब वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वहां भी अगर आपके पास पुराने आयुर्वेद का ज्ञान है तो आयुर्वेद से पूरी चिकित्सा होती है। एक्सीडेंटल केस की भी एक कहानी बताता हूं। हमारे यहां एक गौ माता है, उसकी उम्र 3 साल। 2 गौ माताएं लड़ गई एक बार।
लड़ने के बाद पीछे का जो टांग होता है ना, ये जांग, ये टूट गया। अब जांग टूट गया, उसकी मृत्यु तो नहीं होगी उससे, लेकिन चल नहीं सकती, अपाहिज हो जाएगी। उसके लिए मैंने काफी प्रयास किया वेटनरी में कि किसी वेटनरी डॉक्टर को बुला करके कुछ प्लास्टर वगैरह करवा दूं, कुछ करूं। सारे वेटनरी डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए कि गाय का पांव अगर जांघ से ऊपर, माफ करना, घुटने से ऊपर अगर डैमेज होता है, टूटता है हड्डियां, तो पूरे एलोपैथी वेटनरी चिकित्सा में उसका समाधान नहीं है। एक समाधान है, गाय को स्लॉटरिंग के लिए भेज दो। मुझे एक होम्योपैथी प्रैक्टिशनर डॉक्टर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, सरकारी डॉक्टर ने कहा, निरंजन भाई यही प्रावधान है हमारे यहां लिखा हुआ, इसलिए मैं अपने चिकित्सा धर्म के अनुसार यही कहूंगा कि इस गाय को स्लॉटरिंग के लिए भेज दो। आप इससे क्या कहोगे? कोई अगर निस्वार्थी वेटनरी डॉक्टर आपका परिचित है तो उससे ये पूछ लो। ऐसी ऐसी चीजें हैं।